हे गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था लोकस। लोकस होता क्या था? सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय एन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम लोग को याद होगा तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, x plus 3y is equal to 6 और अदर x plus 2y is equal to 6, तो 2y क्या होगा? तो y क्या होगा? अब सपोज मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनता है या नहीं, देख लो। ये x है, ये y है और ये p। तो मैं x को 2 लेता हूँ, x को 2 लेता हूँ तो देखो क्या मिलने वाला है। 6 में से 2 गया तो ये y भी 2 आ रहा है। 6 लेता हूँ और अदर 4 लेता हूँ तो 2/1 और 1 आएगा। लेट्स से 8 लेता हूँ और अदर x को मैं -2 लेता हूँ तो ये +2 ये 4 हो जाएगा। तो पॉइंट रेडी हो गए। अब सॉल्व करें ग्राफिकली। देखो स्ट्रेट लाइन आता है क्या, देखो x डैश 0। ये खाली सिखा रहा हूँ। देखो 1 2 -1 बताओ। 2,2 प्लॉट किया। 4,1 इसमें गड़बड़ क्या लगता है? x को 4 लिया, 4,1 और फिर -2,4। अरे समझ रही, हाँ आ गया ना। अभी देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। अब ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आई होप समझ गया होगा। चलो मूविंग ऑन विद द सम्स which we were doing in exercise 5.1. सम नंबर 3 पे रुके थे हम। तो एक्सरसाइज 5.1, लेट्स कंटिन्यू विद फोर्थ सम। क्या बोलता है फोर्थ सम? ए दिया है 4,1, बी दिया है और बनी बनाई कंडीशन के लिए 5,4। सो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा? लेट P x, y be the point on the locus। कोई दिक्कत? ये तो स्टेप था फिक्स। उन लोगों ने दिया है PA² is equal to 3PB²। डिस्टेंस फॉर्मूला डालें, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आ गया होगा सबको। PA तो x -4 द y -1 द, बट उसका भी स्क्वायर है। PA², स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं आएगा इस बार। 3 रूट ऑफ, बताओ P और B, x -5 y -4। तो स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर रूट गया। सॉल्व करें। x² -8x प्लस 16 y² 2y इज इक्वल टू 3 गुना x² 10x 25 y² 8y 16। अब आप लोग कर पाओगे? यस, क्यों नहीं। देयरफॉर x² -8x प्लस y² -2y प्लस 17 3x² 30x
75 प्लस 3y स्क्वायर 24y 48। अब स्मगलिंग करें, मेरे को लगता है x स्क्वायर और 3x स्क्वायर सबको इधर शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर और 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको समझ रहा होगा, ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया, सही है। नेक्स्ट, ये 8x है और वो 30 है, तो वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -22x, 2y है -22y। बच्चों क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है? अब ये 17 है, अभी 75 एंड 48 कितना हुआ? 3 1 123 और 17 माइनस कर लेते हैं तो 6, 11 में से 1 गया तो 106। अब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर 11x 11y। ये भी सर्कल का इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द locus. I hope this is clear. बच्चों, fourth sum. Let's talk about fifth sum. A दिया है 2,4 और B दिया है 5,8 और उन लोगों ने कंडीशन दिया है PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 12। स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप, लेट P x, y be the point on the locus. Therefore, PA square PB square by distance formula, ठीक है। Therefore, root of PA x minus 2 the y minus 4 the, आपको ये समझ गया होगा ना कॉन्सेप्ट? P और A, P और B बताओ, माइनस x minus 5 the y minus 8 the स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर रूट गया। अब क्या? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। बच्चों अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो नेगेटिव है ना, x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर 16y प्लस 64 और ये -12 इधर ही ले आता हूँ, इक्वल टू 0। Therefore, x स्क्वायर 4 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सारी साइन चेंज होगी, -25 प्लस 16y माइनस 64। बच्चों क्लियर है? x स्क्वायर y स्क्वायर, अब देखो -4x है ये, 4x और ये तो 6x हो गया, कितना? 8y, तो प्लस 8y हो गया, ये 20 हो गया और ये सब माइनस में, तो 64 और ये 76 और ये -5 तो कितना हो गया? -81 इक्वल टू 0, -81 इक्वल टू 0 और नॉट 81 एक्चुअली, 81 check out guys, now 81 ये राइट है,
देख लो करेक्शन. ओके ओके ओके, बुक में यहाँ 13 दिया है बच्चा. आई एम सो सॉरी, मैंने पुरानी बुक के हिसाब से सॉल्व कर लिया. तो ये -13 हो जाएगा, तो ये -82 हो जाएगा. अब डिवाइड बाई 2 कर लो. 3x माइनस 41 करेक्ट is required equation of locus. बच्चों इसमें ना ये सब में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन दिया है. ये कंडीशन दिया, सॉल्व कर लिया. ये कंडीशन दिया, सॉल्व कर लिया. बट कभी कभी क्या होता है मालूम है कि कंडीशन नहीं दिए रहते बट उसमें कुछ छुपा रहता है. तो कंडीशंस को भी आपको निकालना. जैसे इक्वी डिस्टेंस था तो PA = PB किया था. तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हम लोग को खुद को भी फाइंड करनी पड़ेगी. तो वैसे सब सम्स भी देखेंगे हम लोग. फिलहाल के लिए ये दोनों सम्स देखिए. वहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया था, 12 की जगह पे 13 की जगह पे 12 ले लिया था. आई होप आपको सब समझ रहे हैं. हम अब नेक्स्ट सम है ना कंडीशंस के ऊपर ही. नेक्स्ट सम बिल्कुल कंडीशन के ऊपर है. देखिए A is given 1,6 B is given 3,5. P is a point on the locus. AB subtends a right angle at P. यानी उन लोगों ने दिया एंगल APB is सबटेंड. यानी क्या बच्चे, ये A है सपोज और ये B है, तो इन्होंने राइट एंगल बनाया. सबटेंड यानी तो ये P हो गया, तो पाइथागोरस आएगा. सो लेट P be the point on the locus. Since angle APB, therefore by Pythagoras theorem can I say AP square plus PB square is equal to AB square by distance formula. कंडीशन हम नहीं बनी. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ऑफ. देयरफॉर A और P को देखो तो क्या होगा? x - 1 द होल स्क्वायर, y - 6 द. इसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. रूट ऑफ. अब PB को देखो, x - 3 द, x with x and y with y, y - 5 था और इसमें भी स्क्वायर करने की जरूरत. और अब इसको भी ऐसे ही करो. 1 - 3 था, 6 - 5 था. सबको समझा? देयरफॉर स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर रूट गया. तब आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, फिर से x स्क्वायर y स्क्वायर और ये आएगा 1 का -2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ 1. x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, -2x है ये
-12y और ये 1 और 9 10 और अदर 1 और 1 कैंसिल। अब देखो 36 और 9 45 एंड 25 70, वो इस तरफ आएगा तो +66 डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 x²। पीछे आंसर रॉन्ग दिया है इसमें, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द। बच्चों क्लियर है? इजी। जस्ट चेक आउट गाइस, in case if you all have any doubt difficulty please ask in the doubt lecture obviously। तो इस पे कंडीशन नहीं दी थी, कंडीशन ये वाली थी। अभी देखो ये इसके साथ गया 2x फिर y नंबर्स, ऐसे अंडरलाइन करते जाया करो। ये भी सर्कल का इक्वेशन। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। ये स्ट्राइक अपने आप होता है, ज्योमेट्री अगर अच्छे से आएगा ना कि पाइथागोरस क्यों अप्लाई किया, क्योंकि वो लोकस मिलना चाहिए हम लोगों को। कोई अगर पिक्चराइज करेगा, याद है सबटेंड बोला तो ये भी उसका डायमीटर होगा। सर्कल देखा है, सर्कल ये डायमीटर है। तुम लोग कहते हैं डायमीटर हमेशा राइट एंगल सर्कल के ऊपर बनाता है P, तो ये कहीं भी होने दो तो ये 90 डिग्री होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना। समझा मैंने क्या बोला? ये ले लो 90 डिग्री, ये भी P है। बच्चों यार समझ रहे हैं? तो ये सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो सर्कल बनेगा। तो इक्वेशन सर्कल का आना चाहिए ना, और आया ना। करेंगे सब, पिक्चराइजेशन भी करेंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक सम्स। Alright, now comes an important topic known as shift of origin। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो। इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान दो, सीधा है। हाँ, बच्चों x y x डैश 0, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट P है, x, y लोकस का। तो कहना इससे, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ x होगा? इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, सबको समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं क्या करता हूँ, पैरेलल लाइन खींचता हूँ, यानी x को एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, x को एक पैरेलल लाइन खींची और y को भी मैंने एक पैरेलल लाइन खींची। तो कहना इसे, ये ओरिजिन जो इधर था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। दिस ओरिजिन हैज शिफ्टेड, O डैश। यहाँ से यहाँ h है, तो
तो कहना इसे यहाँ से यहाँ लेट से के लेते हैं, तो ये बन जाएगा h कॉमा के। बच्चों क्लियर है? तो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया भाई। अब देखो ओरिजिन को शिफ्ट किया तो ऐसे, आप देखते होंगे ऐसे ऐसे, ये कहीं भी जाने दो तो ये पैरेलल ही रहेगा। ऐसे ऊपर गया तो x को पैरेलल, नीचे गया तो ऐसे गया तो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया एक सुटेबल पॉइंट पे h कॉमा के। हरे कृष्णा, क्लास में तो मैं बहुत अलग तरीके से हरे कृष्णा कहना इसे, ये ओरिजिन इधर गया तो भी इस पे फर्क होगा, छोटा हो गया, पीछे आया तो भी उस पे फर्क होगा। तो कहना इसे ये बन जाएगा p डैश, यानी ये पॉइंट मेरा बन गया p डैश, लेट्स से कैपिटल X कैपिटल Y। तो कहना इससे ये जो p डैश है कैपिटल X कैपिटल Y इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स कंक्लूड। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या था इसमें? ओल्ड कोऑर्डिनेट कौन था? छोटा XY। मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। कैसे? छोटा XY, ठीक है। ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट h, k, यानी मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट h, k, जिसको मैं बोलता हूं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसके वजह से वो ओल्ड में फर्क पड़ा, सो न्यू कोऑर्डिनेट। सो न्यू कोऑर्डिनेट मिला हम लोगों को। वो b वही है पर डिस्टेंस तो कम हुआ ना। तो अगर मैं बोलता हूं यहां से यहां 100 किलोमीटर है, अब मैं 100 किलोमीटर पेपर में नहीं बना सकता, तो मैं उसके स्केल लेता हूं। तो स्केल जब लेता हूं, यानी आप लोग ने देखा होगा कोई भी एक प्रोजेक्ट, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है तो बड़ी की बड़ी बिल्डिंग सैंपल के लिए नहीं खड़ा करते हैं, उन लोग बनाते हैं एक डायमेंशन वाइज। तो ये वहां काम आ रहा है। अगर मेरे को सपोज बनाना है 10 किलोमीटर का कुछ तो बनाना है, तो आई विल से 10 किलोमीटर इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो पैरेलल लाइन उसको पैरेलल बनाऊंगा तो वैसा का वैसा दिखेगा, बट वो छोटे डायमेंशन में। तो अब कहना इसे इस ओरिजिन को शिफ्ट किया तो ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ का छोटा हो गया ना। बट ये हमेशा एक्सिस यानी कौन से एक्सिस? दोनों एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, यानी हमेशा एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल होता है तो ही सेम होगा, वरना नहीं। टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं खींच सकते, पैरेलल। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट इज बड़ा XY, तो इसको मैं याद रखूंगा बड़ा XY। तो अब इसके फॉर्मूले भी डिराइव होंगे। देखो, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू सुटेबल पॉइंट h, k, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू सुटेबल पॉइंट h, k, ओल्ड कोऑर्डिनेट छोटा XY हैव चेंज इनटू न्यू कोऑर्डिनेट बड़ा XY। अब मुझे एक बात बता, ये कैपिटल X, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल X? क्या ना इसे इस X में से H को निकाल दो, स्मॉल x माइनस H। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल Y? कैपिटल Y, क्या ना इसे ये Y में से K को निकाल दो। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। और इसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन ऑन, अब ये आगे गया तो H और K पॉजिटिव होगा, बट ये पीछे आया तो H और K नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। ये आगे गया तो H और K पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 के इस तरफ पॉजिटिव है, पीछे आया तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ों को चेंज करता जाएगा।
On shifting the origin to suitable point h comma k, on shifting the origin to a suitable point h comma k, old coordinate which was छोटा xy has got converted into new coordinate, new values, that is capital XY. The formula is ऐसे याद होगा, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच, तो कैपिटल वर्ड क्या है तो यहाँ छोटा आएगा, कैपिटल वाई इज वाई माइनस के, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज वाई माइनस के, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज वाई माइनस के. I hope you will remember this. बच्चों, और हमेशा एक्सेस पैरेलल होने चाहिए. एक सम ले ले. देखो, एक छोटा सा सम लेता हूँ, डेमो लेता हूँ, ध्यान दो. एक्स्ट्रा सम. Shift of origin is 2, -3. Old coordinate is 5, 4. Find new coordinate. कर पाएंगे? तो कहना इसे ये जो दिया है वो है h कॉमा के, हरे कृष्ण, ये है छोटा xy. सो बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, कैपिटल x is कैपिटल y is, ठीक है बच्चों, कैपिटल x as it is. What is small x का वैल्यू? 5. What is h का वैल्यू? What is y? 4. minus 3. So x is 3 and y is 7. So what is your new coordinate? Simple है. New coordinate will be 3, 7. हो गया था सम कवर. इतना easy. On shifting the origin to a suitable point h comma k, old coordinate, that is छोटा xy, has got converted into new coordinate which is capital XY. On shifting the origin, the shift of origin h comma k, shift of origin h comma k, shift of origin h comma k, old coordinate छोटा xy, old coordinate छोटा xy, new coordinate बड़ा xy. और मैं ये डाउट्स में ले लूँगा. पहले मैंने ओरिजिन रखा, नॉर्मल बनाया, इसको शिफ्ट किया तो ये छोटा हो गया, सिकुड़ गया है. इसका वैल्यू क्या है? इसमें से इसको हटा दो. क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर. चला रब करोगे. बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन वाइज. जिसको आर्किटेक्चर करना है उसमें तो बहुत काम आ जाता है. ऑब्वियसली इंजीनियर्स को भी आएगा, इंजीनियर्स भी बहुत कुछ बनाते हैं, लोगों को तो बनाते ही है, ठीक है, बट ध्यान दो बच्चों. 7 सम उसी एक्सरसाइज का ओ डैश शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिए 2, 3, which is as good as h, axis remaining parallel with the original axis. Find the new coordinate. So new coordinate that is capital XY हमें फाइंड करना है. तो ओल्ड दिया है, पहला ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है 7 का ए कर रहा हूं मैं 1, 3.
तो ये हो गया x, y, 7 का a कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। b आप लोग कर लेना। सब क्या लिखेंगे, बाय शिफ्ट ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला, कैपिटल X is capital Y is, so capital X I don't know, small x 1, H 2, Y 3, K 3. So what is capital X? What is capital Y? So new coordinate आ गया, -1, 0 and the sum is over. Easy. Next, if the origin is shifted to a point 1, 3, यानी 8 का मैं a कर रहा हूँ, so shift of origin o dash क्या लिया है, 1, 3, यानी ये हरे कृष्णा हो गया। सही है बच्चों। Axis remaining parallel, find old coordinate. Old coordinate find करना है, यानी छोटू xy find करवानु છે, તો એનો मतलब न्यू कोऑर्डिनेट દીધું છે, दिया हुआ है। न्यू कोऑर्डिनेट पहला वाला क्या है, 5, 4, यानी ये कैपिटल X sum by shift of origin. What is the formula? X minus H, ठीक है। कैपिटल X 5 है, स्मॉल x नहीं है, H is 1, कैपिटल Y 4 है, स्मॉल y नहीं है, so what is X? 6, what is Y? 7. Therefore old coordinate is 6, 7. I hope this is clear बच्चों। old coordinate is 6, 7. Next, if the coordinate A 5, 14 changes to B, बच्चों A changes to B यानी old coordinate is A changes to B यानी new coordinate is B. So पहला है 5, 14 और दूसरा है 8, 3। तो यानी कहना इसे ये है छोटू XY और ये है बड़ू XY यानी कैपिटल XY। फाइंड द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। सो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वा फाइंड करना है, तो हमका यहाँ H, K फाइंड करेगा। ओके, सो नाउ अगेन बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कैपिटल X टॉइंग कैपिटल Y। सही है। What is capital X? 8, 5, 3, 3, H 5 minus 8, H is minus 3. Next, K 14 minus 3. So what is K? 11. So therefore shift of origin is minus 3, 11. I hope you all understood बच्चों। Easy, फटफट हो गया, difficult है। Alright, we'll stop here for the day. Shift of origin, capital X is X minus H, capital Y is Y minus K। मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया इस तरीके से कि एक्सिस मेरे पैरेलल रहेंगे, तो मेरा जो पुराना कोऑर्डिनेट है वो नया बन जाएगा। ओल्ड कोऑर्डिनेट विल चेंज इनटू न्यू कोऑर्डिनेट।
Old coordinate is denoted by small xy, new coordinate capital XY, and this is Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Bye bye. Take care.